देखिए मुझे तो वैसा ही लग रहा है, बड़े दरगे 12th मैन की भूमिका में। नहीं, ये 12th मैन रहेंगे तो टीम खेलेगी ही नहीं। चलिए 12th मैन भेजिए काटरंग। 11 ही है क्या? चलिए बाउंड्री लाइन से हमें बॉलर का नाम बताइए। बॉलर का नाम बताइए, मुझे थोड़े बहुत पता है, लेकिन जिसका नाम पता ना हो। ऋषभ भुजबल गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। तेज तर्रार लेदर बॉल क्रिकेटर तुषार धुमाल, और दोनों टीमों के मैनेजर है तुषार धुमाल, यानी कि इनके दोनों हाथ मिठाई में। जो कोई भी जीते लड्डू वो जरूर खाएंगे जीत के। चलिए पहला सत्र आएंगे समीर सोमणे के जुबानी। हॅलो, पहिलाच बॉल आणि इथे नशिबाची साथ काटरंगच्या बाजूने। निखिल 11 काटरंग आणि त्यांच्या विरोधात बोरिया शेकिन चिंचवली। धन्यवाद प्रवीण दुगाडे सर, त्याचबरोबर तुषारजी धुमाळ आणि ॲज अ स्कोरर आमच्या समवेत या स्पर्धेसाठी नरेश दळवी आणि पीटीसीची संपूर्णपणे टीम। सर्व क्रिकेट रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत। आदरणीय प्रवीण शेठ बैलमारे आयोजित स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे चषक 2022। पहिल्या चेंडूवरती एक धाव। बॅटिंगसाठी प्रसाद भोईर आणि त्याच्या साथीने कल्पेश जाधव। गोलंदाजीसाठी ऋषभ। खोला टाकला होता चेंडू, ऑफ ड्राईव्हचा चांगला फटका। बॉल चाललाय सीमारेषा पार। आजच्या दिवस रात्रीच्या खेळातील पहिला चौकार। प्रारंभ आणि करूया शुभारंभ। थँक्यू। कल्पेश जाधवच्या बॅटमधून निघालेला हा टेक्निकली करेक्ट ऑफ ड्राईव्हचा चांगला फटका। 4 धावा। इथे बाउन्सर टाकलाय, ऋषभने चांगलं प्रत्युत्तर दिलंय। अगोदरचा चेंडू लेंथ थोडी पुढे होती, या चेंडूवरती लेंथ मात्र शॉर्ट केली। चांगलं व्हेरिएशन। हा, मी विनंती करतोय दत्तादादा तांबडे यांना की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचे। आदरणीय दत्तादादा तांबडे यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचे। नथुरामजी तांबडे साहेब यांनाही विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचे। ऑन ड्राईव्हचा हा चांगला फटका। वाडीश लॉंगनला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, फिल्डर त्या ठिकाणी तैनात आहे। चांगली फिल्डिंग इथे सजवले कॅप्टनने। सिंगलने स्कोर जाऊन पोहोचेल ते 6 या सर्व मान्यवरांना विनंती आहे, दत्तादादा तांबडे त्याचबरोबर नथुरामजी तांबडे, की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचे। 4 ओव्हरच्या मॅचेस आहेत आणि जो सर्व या मॅचेस आपल्याला किमान 10:30च्या आतमध्ये सर्व कव्हर करायचे आहेत। ग्रामीण खालापूर तालुक्यातील 2 संघ। ऋषभचा हा चेंडू, बॅटची कडा घेतले, बॉल चालला विकेट किपरच्या डोक्यावरून लॉंग स्टॉप रिजनला। आणखी एक चौकार शेकिन चिंचवली टीमसाठी। साऱ्या जगात क्रिकेट विश्वात, साऱ्या जगात क्रिकेट विश्वात रायगड जिल्ह्याची आहे हवा। रायगड जिल्ह्याची आहे हवा। कित्येक क्रिकेटपटू झाले थँक्यू। 10 धावा धावफलकावरती आहेत। डीजे देखील आता आनंद घेतोय, कारण एकदा 8-9 वाजायला सुरुवात झाली की मात्र डीजे वरती देखील रिस्ट्रिक्शन्स येत आहेत। क्रिकेट विथ म्युझिक, सर्वजण आनंद घेत आहेत या स्पर्धेचा। ऋषभचा हा चेंडू प्रसादच्या बॅटमधून येतोय, लांबलचक षटकार। एक ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त झालेला आणि 1 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर तब्बल 16 धावा या टीमने कुठल्यात पॉवर प्लेच्या, त्यामध्ये 2 चौकार आणि 1 षटकार। दोन्ही बॅट्समनचं कौतुक करेल, दोन्ही बाजूने आक्रमण इथे चालू आहे। याच ऋषभ भुजबळने जेव्हा 2 गावं मिळून एक टीम खेळत होती त्यावेळी चांगली गोलंदाजी केली होती आणि त्याच ऋषभच्या विरोधात प्रसाद भोईर आणि कल्पेश जाधवने ते आक्रमण केले।
4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये या दोन्ही संघांना ठाऊक आहे एकमेकांच्या विरोधात कित्येक वेळा ते उभे ठाकले असतील, एकमेकांना परास्त केलं असेल, एकमेकांच्या विरोधात ते जिंकलेले आहेत. सर्वांना एकमेकांची खेळी माहिती आहे. असं असताना मोरिया शेकेन चिंचवली टीमला देखील ठाऊक आहे कितपत धावसंख्येपर्यंत त्यांना पोहोचायचंय. धावसंख्या 16. दुसरं षटक फेकण्यासाठी सचिन जाधव मात्र आता येतोय. निखिल 11 काटरंग टीमचा हा गोलंदाज. इथे बॉल आलाय सीमारेषा पार आणि स्वागत केलंय खालापूर पोलीस स्टेशनचे तांडेल साहेब यांचं व्यासपीठावर या षटकाराने. आणि परफेक्ट गाडीवरती हा चेंडू जाऊन पडलाय. कल्पेश जाधव चांगल्या टच मध्ये दिसतो. आणि जे तांडेल साहेबांनी सांगितलं की क्रिकेटचा आनंद लुटण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी उपस्थित झालोय. क्रिकेट शौकीन, क्रिकेटचे प्रेमी, त्यांचं देखील स्वागत असेल. टीमची धावसंख्या 22. सचिन जाधवच्या विरोधात पहिल्याच चेंडूवरती ठोकलाय कल्पेशने षटकार. पॉवर प्लेचं षटक. धावा आल्या त्या 16. मोरिया शेकेन चिंचवली टीम बॅटिंग करते काटरंग संघाच्या विरोधात. इथे बॅटच्या रडार मध्ये होता हा चेंडू आणि त्याला फेकून दिलाय काऊ कॉर्नरच्या दिशेने. कल्पेशच्या बॅट मधून येतोय सलग दुसरा षटकार. विरोधात मागच्या 2 चेंडूंवरती 2 षटकार खेचलेत ते बॅट्समन कल्पेश जाधवने. धावसंख्या जाऊन पोहोचले 28 वरती. कल्पेश जाधवचं आक्रमण. एक अफलातून खेळाडू मैदानावरती. मोरिया शेकेन चिंचवली टीमचा एक विस्फोटक फलंदाज. पुढून हा फटका खेचलाय. डान्सिंग डाऊन द विकेट. डीप कव्हरला हा सलग तिसरा षटकार येतोय कल्पेश जाधवच्या बॅट मधून. तीन षटकार सलग त्याने आतापर्यंत ठोकलेत सचिनच्या विरोधात. धावसंख्या शेकेन चिंचवली टीमची ती मात्र 34. दुसऱ्या षटकामध्ये 34. 6 चेंडू 23 वरती खेळतोय कल्पेश. हाफ ट्रॅकर परंतु इथे फसलाय कल्पेश. क्षेत्ररक्षक येतोय कॅच खाली. एक अनोख्या पद्धतीने इथे झेल मात्र टिपलाय परंतु कॅच घेतले. सूरजने इथे झेल टिपलाय आणि या कॅच मुळे बाद होतोय तो मात्र कल्पेश जाधव. काय बॅटिंग केली कल्पेशने. आक्रमण केलं. आक्रमण आणि सूरजने ही झेल टिपले त्याबद्दल आमचे प्रवीणजी दुगाडे, कारण त्यांनी मगाशी देखील उल्लेख केला की ते त्यांचे साथीदार आहेत मोठ्या ऑफिसचे आणि त्या कारणास्तव 200 रुपयांचं कॅश प्राइज येते ते सूरज साडी. आणि त्यानं बाद देखील कोणाला केले पहा कल्पेश जाधवला जो आक्रमक ठरत होता. समोर आता प्रसाद. लोअर फुलटॉस चेंडू हलक्या हाताने चेंडू खरं तर ढकलला आणि इथे पहा मिसफील्ड.
4 धावा जोडल्या जातील असं वाटलं, सिंगल येते परंतु चौकार. टीमची धावा संख्या दुसरं षटक चालू असताना 38 धावा. झालाय 7 चेंडू 23 धावांचं त्याने आपल्या टीमसाठी योगदान दिलं. स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट चषक 2022 ही स्पर्धा तुम्ही अनुभवताय. स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न होता, तो देखील इथे असफल ठरलाय. आणि सुरेशनं घेतलेली कॅच ही प्रत्येकाच्या लक्षात राहील. एक अनोख्या स्टाईलनं त्याने मात्र कॅच घेतली. बऱ्याचशा कॅचेस आहेत, मग ऑस्ट्रेलियन स्टाईल असं म्हणतात किंवा वेगवेगळ्या डाईव्ह लगावून असेल, वेगवेगळ्या शैली आहेत, परंतु सुरेशने जी कॅच घेतली ना ती सगळ्यांच्याच लक्षात राहील. मला असं वाटलं की जणू काय ते यशोदा मैयाचा आपला बाळ श्रीकृष्णांना जेव्हा त्या नदी पार करून दिली त्यांच्या पिताश्रींनी, तशी ही कॅच त्या पद्धतीने मात्र सुरेशने घेतली. परंतु कॅचचा इम्पॅक्ट इतका चांगला आहे की कल्पेश जाधव मात्र बाद झाला. कल्पेश जाधवची विकेट फार महत्त्वाची होती. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. टीमची धावसंख्या ती 38. थोडं मजेशीर वातावरण बाजूला सारूया, परंतु आता विनंती करतोय नेक्स्ट मॅचसाठी आपण दोन्ही टीमचे कॅप्टन जय मल्हार वाशिवली आणि त्यांच्या विरोधात शिवशक्ती परळी, दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की मिड इनिंग मध्ये आपण टॉस करणार आहोत आणि आता सर्वांनी सहकार्य करा. आणि आता गोलंदाजीसाठी येत आहेत निखिल मेहत्तर. स्पॉन्सर, कारण आज निखिल 11 या नावाने काटरंग संघ मात्र खेळतोय. सलग 3 विकेट जर का घेतले तर तुषार धुमाळ यांच्याकडून 500 रुपयांचं कॅश प्राइज असेल आणि गेम चेंजरची कॅप देखील असेल निखिल मेहत्तर यांच्यासाठी. 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त झाला. गेम चेंजर बॉलिंग करणं आता गरजेचं आहे, कारण 2 षटकामध्ये मोरिया शेकिन चिंचवलीने तब्बल 38 धावा कुठल्या 38. जर का धावा येत राहिल्या तर मग धावांचा डोंगर उभारेल. दिगंबर मोरे टीमचा कॅप्टन आता समोर स्ट्रायकिंग एंडला. कल्पेशनं काम त्याचं बागी चोख बजावलाय. 7 चेंडूमध्ये त्याने धावा कुठल्या त्या 23. निखिल मेहत्तर पाहतायत क्षेत्ररक्षण कॅप्टननं कसं सजवलंय ते देखील पाहतायत की मला क्षेत्ररक्षण सजवायचंय आणि त्या पद्धतीने आता गोलंदाजी करावी लागणार आहे निखिल मेहत्तर यांना. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रसाद आणि दिगंबरची विकेट त्यांना घ्यायची. जर का हे शेवटपर्यंत राहिले तर मात्र डोक्याला त्रास होईल. धावसंख्या 38. तिसरं षटक निखिल मेहत्तर टाकतायत. इथे चांगला चेंडू, पहिला बॉल, इथे डॉट. पहा उत्साह किती होता अपील मध्ये. पहिला डॉट चेंडू, दिगंबर खेळतोय स्ट्रायकिंग एंडला. 11 चेंडू शिल्लक आहेत. धावसंख्या झाले ती धाव फलकावरती 38. 4 ओव्हरच्या मॅच मध्ये हेच एक टार्गेट असते या सर्व फलंदाजांचं की धावसंख्येचा उच्चांक गाठायचा आणि समोरच्या टीम वरती एक दबाव प्रस्थापित करायचा. निखिलचा हा चेंडू दिगंबरच्या रडार मध्ये होता आणि वायडिश लॉंगनला हा बॉल टोलवलाय त्याने. मिळतील 6 धावा. षटकार. जी करून चालणार नाही. एक तर ते संघाचे आजचे ते पुरस्कर्ते, डबल जबाबदारी आज त्यांच्यावर. षटकाराला टीमची धावसंख्या 44, 44. आणि जवळजवळ आमच्यापर्यंत अशी माहिती पोहोचते की आज मला असं वाटतं भरत सोलंकी नाही आहेत काटरंग टीमकडे, तर गोलंदाजी कोण करणार तर हा एक प्रश्नचिन्ह होता आणि तो प्रश्नचिन्ह सोडवला निखिल मेहत्तर यांनी. जवळजवळ 2, 2.5, 3 वर्षानंतर ते गोलंदाजी करतायत. खोलात टाकलेला हा चेंडू खोदून काढलाय. डीप कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक नाहीये कोणी. बॉल जाईल सीमारेषा पार. मिळतील शेकिन चिंचवला आणखी 4 धावा. धाव फलक जाऊन पोहोचलाय ते 48 वर 48. प्रसादने सुरुवात केली. प्रसादने त्यानंतर आला कल्पेश जाधव, तो आक्रमक. दिगंबरच्या पहिला चेंडू खेळत असताना जो जरी डॉट गेला असला तरी मागच्या 2 चेंडूंवरती त्याने 10 धावा कुठल्यात. निखिल मेहत्तर फिल्डिंग जशी सजावट केलेली आहे त्यानुसार आता गोलंदाजी करावी लागणार आहे. निखिलचा हा चेंडू फसवा चेंडू होता. बंटी पेंडारीने ते कॉल दिलाय आणि तो येतोय कॅच खाली. परतावा लागेल. महत्वाची विकेट घेतली निखिल मेहत्तर यांनी दिगंबर मोरेच्या स्वरूपात.
मेंबर म्हणून ते सर्व हे थेट प्रक्षेपण करतायत या स्पर्धेचे. किरण, काही गाणी अशी आहेत ना की त्यांना समालोचकाला देखील थँक्यू डीजेला म्हणावं असं वाटत नाही. त्यातलं हे गाणं होतं छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती आधारित. अंगावरती शहारे आणि स्फूर्तिगीतं जी म्हणतात, स्फूर्ती येते. ही गाणी ऐकल्यानंतर तुम्ही किती तुमचा आत्मविश्वास डळमळीत असेल तर आत्मविश्वासाला स्फूर्ती देण्याचं काम हे संगीत करत असतं. निखिल मेहतर यांनी इथे घेतले विकेट. धावसंख्या 48. समोर असेल आता प्रसाद भोईर. चांगला चेंडू होता. मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी आदित्य दर्गे. वा, काय फिल्डिंग केले, स्वतःला स्ट्रेच केलं आणि त्यानंतर मात्र हा चेंडू अडवलाय. 2 धावा इथे मात्र जोडल्या जाणार. दुहेरी धावसंख्येने स्कोर जाऊन पोहोचलंय मोरिया शेकेन चिंचवलीचं ते 50च्या घरात. 50. तिसरं षटक मार्गस्थ. कितपत टार्गेट असेल? काल 4 ओव्हरमध्ये 99 पाहिले आपण इथे. प्रसादसाठी टाकलेला हा चेंडू निखिल मेहतर. यस यस, सेकंड विकेट मात्र घेतलेली आहे. ते सांगून देत आहेत जरी मी 2, 2.5, 3 वर्षानंतर गोलंदाजी करत असेल तरी सुद्धा माझ्या गोलंदाजीची धार ती अजूनही तशीच आहे. त्यांनी 2 महत्वाचे विकेट घेतले, एक दिगंबर मोरेची आणि त्याचबरोबर प्रसाद भोईरची. थोडं चिंतेचं वातावरण असेल मोरिया शेकेन चिंचवली या टीमला, कारण जे आघाडीचे फलंदाज चांगली बॅटिंग करत होते, आक्रमक ठरत होते, सहजरित्या चेंडू सीमा पार पाठवत होते, त्या दोनही फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये निखिल मेहतर यांना निश्चितच यश मिळाले. आज त्यांच्याच नावानं हा संघ खेळतोय निखिल 11 काटरंग. त्यांच्या गोलंदाजीचं विश्लेषण आपण पाहिलं तर त्यांनी विकेट घेतल्या 2 आणि धावा दिल्या त्या 12. या क्रीडांगणावरती 12 धावा काहीच नाहीयेत एखाद्या गोलंदाजासाठी. कमबॅक करून दिलं आपल्या टीमला. नेक्स्ट मॅचचा टॉस शिवशक्ती परळी विरोधात जे मल्हार वाशिवली. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती की आपण टॉससाठी या. अच्छा, जे चिंचवलीचे संदीप जाधव जे आता साई पालखी घेऊन शिर्डीला चालत गेलेत ते लाईव्ह स्पर्धा पाहतात अशी तुषार आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवते आणि चिंचवली संघाला शुभेच्छा आल्यात. धन्यवाद. 3 ओव्हरचा खेळ समाप्त. टीमची धावसंख्या ती 50. 50. 2 नवे फलंदाज आता मैदानावरती असतील, विकी घोलप आणि त्याच्या साथीने जय चव्हाण. आणि अंतिम षटकासाठी स्वतः आता बंटी पेंढारी येतोय. बंटीला माहिती आहे काल जो धावांचा पाऊस पडलाय आणि त्या गोष्टीचा आपण विचार केला तर समोरच्या टीमला कमी धावसंख्येमध्ये रोखणं याचा अर्थ सेकंड इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना थोडा दबाव मात्र कमी होईल. नाहीतर प्रत्येक षटकामागं मग सरासरी 15ची लागली तर 2 मोठे फटके आणि त्याबरोबर एखादा चौकार, म्हणजे 2 षटकार आणि 1 चौकार असं कॅल्क्युलेशन घेऊन मात्र खेळावं लागेल. 3 षटके समाप्त. टीमची धावसंख्या 50. समोर आहे तो आता बॅटिंगसाठी विकी. बंटीचा हा चेंडू लेग ब्रेक पहा, फिरकी घेतली, कदाचित बॅटला लागला आणि त्यानंतर मात्र टोपीला चेंडू लागला. आज भरत सोळंकीच्या अनुपस्थितीमध्ये निखिल मेहतर यांनी खूप चांगली गोलंदाजी केली. कारण 2 ते 2.5, 3 वर्षानंतर गोलंदाजी करण्यासाठी एखादा गोलंदाज आला आणि या क्रीडांगणावरती मी तर म्हणेल मोठी रिक्स घेतली होती त्यांनी, परंतु ते रिक्स घेत असताना देखील चांगली गोलंदाजी केली निखिल यांनी. धावसंख्या 51. 51. अंतिम षटक. अंतिम षटकातील 5 चेंडू शिल्लक आहे. किती टार्गेट सेट करणार मोरिया शेकेन चिंचवली हा संघ? कल्पेश, प्रसाद, दिगंबर खेळत असताना हा भरधाव वेगाने धावत होता, तो स्पीड राहील का शेवटपर्यंत? बंटीचा लेग ब्रेक बॉल फसलाय. बॅट्समन स्वतः गोलंदाज बंटी पेंढारे धावतोय आणि कॅच कंप्लीट केल्या. रनिंग कॅच बाय बंटी पेंढारी. हाच तर खरा फिटनेस आहे, याचसाठी हा खेळाडू ओळखला जातो. गोलंदाजी करत असताना धावत आला मिड विकेट पर्यंत 30 सर्कलच्या बाहेर आणि उंच गेलेल्या चेंडूची त्याने घेतली ते कॅच. बॅट्समन आउट होतोय तो जय चव्हाण. मनोज पाठारे स्टेजच्या समोर आहेत. हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेबांचे तर शिवसैनिक आहेतच, परंतु जेव्हा जेव्हा मी मनोज पाठारे यांचं व्हॉट्सअपला एक स्टेटस पाहतो, म्हणजे ते आता स्टेटस जे अपलोड करतात ते नाही, एक स्क्रिप्ट असते प्रत्येकाची, तिथे त्यांनी एक लिहिलेलं आहे, प्रवीण शेठ ऑलवेज राईट. स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक आहे सूरज त्या ठिकाणी.
परंतु ते सुटलाय झेल. 2 धावा इथे मात्र कंप्लीट झाल्यात. स्टाईल मध्ये पकडण्याचा कुठेतरी प्रयत्न झाला सूरज कडून. ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहायला मजा येईल. पहा प्रयत्न कसे होते. सूरज त्या ठिकाणी कॅच घेत असताना आणि आणखी एक वेगळी स्टाईल आणि कॅच सुटल्यानंतरचा हावभाव तर पाहण्यासारखंच होतं. बंटी पेंडारी यांनी बॅट्समनला फसवलं होतं. 2 धावा जोडल्यातील टीमची धावसंख्या 53, 53. आणखी एक लेग ब्रेक बॉल. ही खासियत आहे बंटीकडे असलेला अनुभव आता इथे कामी आणत असताना त्याचा वापर करत असताना बंटी पेंडारी. पहा प्रसाद भोईर, कल्पेश आणि त्याचबरोबर दिगंबर बाद झाल्यानंतर जी भरधाव वेगानं गाडी होती ती आता मात्र थोडी बॅकफुटला आलेली दिसते. कमी वेगानं धावताना दिसते. पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न. विकेट कीपर मात्र बॉल कलेक्ट करेल. छोटा दर्गे त्या ठिकाणी होता. छोटा की मोठा मला माहिती नाही परंतु त्यानं बाद केलंय ते बॅट्समनला. आणखी एक विकेट आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे डॉट बॉल. आता नरेश दळवे मला सांगतायत की पहिल्या षटकात आल्या 16, दुसऱ्या षटकात आल्या 22, तिसऱ्या षटकात निखिल महत्तर यांनी कमालच केली. जे पुरस्कर्ते त्या टीमचे त्यांनी स्वतःहून जबाबदारी घेतली. 2 महत्वाच्या फलंदाजांना बाद केलं. जर का त्या 2 विकेट आल्या नसत्या तर या षटकामध्ये देखील धावा आल्या असत्या. आणि आतापर्यंत बंटी पेंढारीने अगदी कसब दाखवलाय गोलंदाजीतला. अवघ्या 3 धावा देत 2 विकेट त्यांनी घेतलेल्या आणि शेवटचा बॉल असेल या ओव्हरमधील. पहा 60च्या आतमध्ये रिस्ट्रिक्ट करायचं होतं बंटी पेंढारीला. तोच एक हेतू घेऊन तो गोलंदाजीसाठी आला होता. या बॉलवरती जर का षटकार खेचला तर 500 रुपयांचे कॅश प्राइज असेल प्रवीण दुगाडे यांच्याकडून. आणि ते प्रयत्न केला बॅट्समनने. पंचांकडून कोणताही इशारा मात्र येत नाहीये. इनिंग समाप्त. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. तो मोरिया शेकिन चिंचवली टीमसाठी आणि एकूण धावसंख्या ती 53 आणि आता धावा करायचे त्या 54. शिवशक्ती परळी आणि जे मल्हार वाशिवली दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण टॉस साठी त्वरित या. मिड इनिंग मध्ये आपण टॉस करणार आहोत. आयोजक आता कठोर झालेले आहेत कारण बरेचसे रिस्ट्रिक्शन्स आहेत आणि त्या रिस्ट्रिक्शन्स नुसार जर का तुम्ही वेळेत टॉस साठी आला नाही तर मात्र षटकं आपली कमी करण्यात येतील. हे लक्ष असू द्या. पहा किती फरक पडला. निखिल महत्तर यांनी 2 विकेट ज्या घेतल्या ना त्या कारणास्तव मागच्या षटकामध्ये शेवटच्या षटकामध्ये बंटी पेंढारी यांनी उर्वरित फलंदाजांना बरोबर त्यांची गिरकी घेतली आपल्या फिरकीने आणि धावा दिल्या त्या अवघ्या 3, विकेट घेतल्या 2. 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त झालाय. 53 धावसंख्या आहे आणि आता गरज असेल काटरंग टीमला, निखिल 11 काटरंग टीमला 54 धावसंख्येची. टाळ्या वाजतायत निखिल महत्तर यांच्यासाठी. कामगिरी देखील तशीच दमदार केलेली आहे. मोरिया शेकिन चिंचवली टीम आता गोलंदाजीसाठी सज्ज होणार दुसऱ्या सत्रामध्ये. तुषार जी कॅच घेतली त्या कॅच साठी अर्थातच कल्पेश जाधव जो आक्रमक ठरत होता ती कॅच घेतली सूरज महत्तर यांनी. मागचे 2 दिवस आयोजनामध्ये इकडून तिकडून धाव चालू होती. पाहुणे येत आहेत, पुण्यावरून पाहुणे येत आहेत आणि ज्या ट्रॉफीज आम्हाला दिलेल्या आहेत ते 1 ते 4 क्रमांकाच्या ट्रॉफीज ते आदरणीय निलेशजी लाड साहेब त्यांचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. सेकंड माईक जरा डीजे आमच्याकडे सुपूर्त करा. तो आता थोडा गरजेचा असेल आणि सेकंड इनिंग मध्ये 54 धावांचा पाठलाग होईल की ते अडवल्या जातील. या ऐकूया पुन्हा एकदा आदरणीय प्रवीणजी दुगाडे यांना. तत्पूर्वी डीजे आम्हाला एक सेकंड माईक द्या. देखिए अगला मैच होगा कुमार स्वामी नवघर जो कि कुमार स्वामी पैकर है टीम परली के. कुमार स्वामी नवघर परली बनाम वाशिवली ये अगला मैच होगा. दोनों कप्तानों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि आपको टॉस के लिए आना है. बेहतरीन कैच लपका. मुझे भी आश्चर्य हुआ कभी ना क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी जिसने कैच लपका और इसीलिए मैं किसी को देता नहीं हूँ लेकिन इन्होंने मेरे जेब से छीन लिए अच्छे परफॉर्मेंस के कारण. सूरज मेहतर ने युट्यूब लाईव्ह स्पर्धा काल तब्बल 10,000 प्रेक्षकांनी पाहिले घर बसल्या. 10 ते 11,000 सातत्याने 1,000, 1,500, 2,000 जोडले गेले पीटीसी लाईव्हच्या माध्यमातून. देखिए पूरी व्यूवर्स अगर हम देखें
तो 2,25,000 व्यूवर्स पूरे दिन में, दिन और रात में हमें नजर आए। शिवा दड़वी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुमार स्वामी नवघर परली के कप्तान, वाशिवली के कप्तान से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। प्रशांत कवड़े खुद कप्तान, नंबर 10 की जर्सी पहने हुए, जो जर्सी पहनी थी क्रिकेट के धर्मात्मा, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने, उस जर्सी को पहनते हुए काटरंग की तरफ से। और दूसरी तरफ है हर्षद पेंढारी। तेही युट्यूब लाईव्ह जे आम्हाला स्पॉन्सराईज केले ते अजिंक्य पाडगे आणि त्यांचे मामा श्री प्रशांत वालेकर, त्याचबरोबर ज्या सुरेख ट्रॉफी, सुंदर ट्रॉफी तुम्ही व्यासपीठावरती पाहताय, त्या प्रथम क्रमांक पासून ते चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक कैलासवासी प्रदीप शिरीष लाड यांच्या स्मरणार्थ निलेश शिरीष लाड यांच्याकडून आम्हाला मिळालेले ते पुरस्कार आहे. आणि या संपूर्ण स्पर्धेसाठी पाण्याची व्यवस्था केली कुमारी देवयानी दीपक पाटील यांचे देखील आम्ही मनापासून आभार व्यक्त करतो. कैलासवासी किसन गोपाळे यांच्या स्मरणार्थ श्री आनंद किसन गोपाळे यांनी प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटसाठी चषक ट्रॉफी मात्र इथे दिलेली आहे. आणि सावरोलीच्या शाखा संघटन सौभाग्यवती मोनिकाताई किरण पाटील यांच्याकडून स्पोर्ट्स शूज देण्यात आलेले या स्पर्धेसाठी. आणि निखिल बैलमारे, ज्या तुम्ही मॅन ऑफ द मॅच साठी सुंदर ट्रॉफीज पाहताय ॲक्रेलिकच्या, ते देण्याचं काम केलंय निखिल बैलमारे. आणि या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये आम्हाला देखील सन्मान चिन्ह मिळणार आहे, ते देखील आकर्षक आहे, ते देण्याचं काम केलं. पंकज शिंदे आपको टॉस के लिए आना है। पंकज शिंदे वाशिवली। तो चलिए 24 गेंदे और मैच की तरफ हम चलते रहे हैं। स्पॉन्सर का नाम हम जरूर लेते रहेंगे समीर, जब भी हमें ब्रेक मिलेगा, जब भी ब्रेक मिलेगा स्पॉन्सर का नाम हम जरूर लेते रहेंगे। लेकिन अजिंक्य पाड़गे जिन्होंने हमें यूट्यूब लाइव दिया है प्रशांत वालेकर के साथ, और उनके गाड़ी का नंबर है 1212, इससे अंदाजा लग सकता है कि अजिंक्य पाड़गे की स्वभाव की रूपरेखा क्या है। देखिए समझने वाले मेरा इशारा बराबर समझते हैं। हाँ, किसी की भी 12 बजा सकते हैं टोल नाके के ऊपर। लेकिन फिलहाल 24 गेंदे और 54। ये ग्राउंड लकी है प्रशांत कवड़े के लिए। डे का मैच मैंने देखा था, इन्होंने वन हैंडेडली जितवाया था टीम काटरंग को। दिगंबर नायक, ये देखिए, हाँ हाँ नाना तू मैं डॉट गेंद आई। 23 गेंदे, अब 54 रनों की जरूरत। हर्षद पेंडारी का रुके रहना जरूरी है। एक एंड से ये बल्लेबाजी हो रही है। यकीनी तौर पर समीर, अगर हम देखें इस मैच में, तुषार सर अगर हम देखें तो मैच एयर टाइट होगा। दोनों एक दूसरे की ताकत, दोनों एक दूसरे की कमजोरी को जानते हुए खेल रहे हैं। ऐसे में जिसकी ताकत होगी हावी, जिसकी कमजोरी बनेगी ताकत, वही मैच जीतेगा। चिंचिवरी बनाम काटरंग। प्रशांत कवड़े ने इस गेंद को खेला मिड ऑन के ऊपर, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, महज सिंगल मिला। हर्षद पेंडारी को अपना वो क्लास दिखाना होगा। व्यावसायिक क्रिकेट वो रायगढ़ में क्यों खेले, आजकल रायगढ़ में ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत जीवन में व्यस्त रहने के कारण, प्रैक्टिस के अभाव के कारण शायद रायगढ़ में नहीं खेल रहे। लेकिन उन्हें अपनी गांव की मिट्टी के लिए बताना होगा, मेरा तभी क्लास 1 था और आज भी क्लास 1 है। ये दिखाने का वक्त आ चुका है हर्षद पेंडारी का। गेंदबाज दिगंबर मोरे, जिन्होंने चैंपियन प्रीमियर लीग का बेहतरीन ऑर्गेनाइज किया था। ये देखिए गैप में गेंद को निकाला, हर्षद पेंडारी की टाइमिंग सही रही। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को निकालते हुए 4 रनों के लिए, और इन 4 रनों के साथ 54 का पीछा करते हुए काटरंग खेल रही है पहले ओवर में बिना कोई नुकसान 5 रन। अभी भी 49 रनों की जरूरत 21 गेंदों में। देखिए पुलिसकर्मी यहां पर बैठे हुए हैं। कोविड में अगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया होता तो मैं कहीं कमेंट्री कर नहीं होता इस ग्राउंड के ऊपर। और ये देखिए बहुत ही बड़ी ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से नंबर आया 6। सदरक्षणाय खल निग्रहणाय तांडेल साहब यहां पर बैठे हुए हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन फिलहाल टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा पंकज शिंदे वाशिवली बनाम स्वामी 11 नवघर परली के कप्तान शिवा दड़वी को। कुमार स्वामी,
और ये देखिए हर्षद पिंडारी का जलवा, एक और नंबर 6। हर्षद पिंडारी यहां पर आक्रमण करते हुए और इस आक्रमण के बदौलत 54 का पीछा करते हुए दिगंबर मोरे की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए टीम का टोटल 17 रन। ईट का जवाब पत्थर से। जिस तरह हमारे पुलिसकर्मी तांडेल साहब बैठे हुए हैं, गुनहगार अगर अपना गुनाह कबूल ना करे तो उसे टार्चर करना पड़ता है, उसी तरह गेंदबाज को टार्चर किया यहां पर बल्लेबाज हर्षद पिंडारी ने 54 का पीछा करते हुए, क्योंकि जानते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तालुका हाफ में तो कल कुछ नहीं कर पाए, तहसील हाफ में, लेकिन ये लगातार तीसरा हर्षद पिंडारी के बल्ले से एक और नंबर 6। दरगे ब्रदर्स शायद सोच रहे होंगे कि हमारी बारी नहीं आएगी, जिस अंदाज से बंटी खेल रहे हैं। हालांकि बारी आएगी, इनमें से कोई आउट होगा ना तो कंफर्म है दरगे ब्रदर्स में से कोई एक आएगा, या तो अजिंक्य या फिर आदित्य। लेकिन मेरे ख्याल से बड़े दरगे जो है अजिंक्य दरगे, उन्हें भेजना चाहिए विकेट गिरने के बाद। टीम का टोटल 23 रन। शुरुआत अच्छी हो चुकी है, 18 गेंदे और 31 रनों की जरूरत, 10 की औसत। प्रशांत कवड़े जिन्होंने काफी अच्छा खेला दौर का वो एक टीम में। पंकज शिंदे, बार बार मैं आपको टॉस के लिए बुला रहा हूं। हमारे मेहमान तांडेल साहब भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके शुरुआत टॉस करना है हमें अगले मुकाबले का। स्वामी 11 नवघर परली, क्योंकि स्वामी 11 नवघर का नाम हम इसलिए लेंगे, परली के खिलाड़ी हैं, क्योंकि स्वामी हमारे रहते हैं नवघर में, उनका नाम आना जरूरी, उनके गांव का नाम आना जरूरी, क्योंकि मावल के विधायक शेर के साहब के ये करीबी दोस्त हैं। एक छाव रहती है इनकी शेर के साहब के साथ। धूप और छांव का खेल आपने देखा होगा, लेकिन ये छांव की तरह साए रहते हैं शेर के साहब की बराबरी में। सुनील अन्ना शेर के पहलवान जो कि आमदार हैं, विधायक मावल के। ये देखिए गलती की यहां पर प्रशांत कवड़े ने, ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, कोई बच्चा भी इसे बाउंड्री पार निकाल सकता था, कोई बच्चा भी। बंटी पिंडारे यही तो कह रहे हैं प्रशांत कवड़े से, भाई ये गेंद आपके लिए बोनस थी, दीपावली से पहले का बोनस नहीं। वीयर आ चुका है, नया साल आ चुका है, नए साल के पहले का ये बोनस था। इतनी ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी। तांडेल साहब की शुरुआत टॉस किया जाएगा, जिनके बदौलत खालापुर पुलिस स्टेशन का क्राइम रेट काफी कम हो चुका है। सत्रक्षणाय खल निग्रहाय, यानी कि हमेशा सत्य की जय हो और असत्य का विनाश हो। ये ब्रीथ जिन्होंने अपने कर्तव्य दक्ष पुलिस की ड्यूटी में निभाया है, वो तांडेल साहब टॉस करेंगे। वाशिवली बनाम स्वामी नवघर परली के लिए। परली, शिव शक्ति परली, शिवा दलवी एक बेहतरीन कप्तान है, क्या करना चाहेंगे वो? शिवा दलवी वहां से इशारा कीजिए, फील्डिंग। देखिए हर्षद पिंडारी ने सिंगल क्यों निकाला, मुझे मेरे मन में थोड़ी सी दुविधा है। हालांकि गेंद डॉट ना जाए इस हिसाब से सिंगल निकाला होगा। 15 गेंदे, अब 29 रनों की जरूरत। देखिए बड़े दरगे इस वक्त बल्ला लेकर जाते हुए मैदान के अंदर प्रशांत कवड़े के लिए। प्रशांत कवड़े इस ग्राउंड के लकी 4 में टीम काटरन की तरफ से कई हारे हुए मैच इन्होंने जितवा के दिए हैं। टीम काटरन कोई ऐसी वैसी टीम नहीं है, सभी के सभी अमीर खिलाड़ी। ये हार जीत के लिए नहीं खेलते, चाहे टीम हारे या जीते, इनका उद्देश्य ये होता है कि खेल खेलना जरूरी। काटरन टीम स्पोर्टिंग स्पिरिट रहती है इनकी हमेशा। हाँ निश्चित तौर पर मेरी जन्मभूमि पनवेल जरूर हो, लेकिन अचानक मोहपड़ा खालापुर तहसील में आता है, सवरोली खालापुर तहसील में आता है। लेकिन यह हर्षद पिंडारी के बल्ले से स्लॉग स्वीप के जरिए हमारे बैनर को छूता हुआ ये बेहतरीन छक्का, जिस तरह बाला साहब के विचार थे उस विचारों को छूता हुआ ये छक्का आया स्लॉग स्वीप के जरिए हर्षद पिंडारी का। 54 का पीछा करते हुए टोटल आ चुका है दूसरे ओवर में 32, अभी भी 22 रनों की जरूरत। हर्षद पिंडारी 13 गेंदे और 22 रनों की जरूरत। 1 मैन आर्मी
टीम काटरंग। ये देखिए कवर्स में छक्का मारा। इस छक्के के लिए अगर मेरे जेब में 50,000 भी होते ना तो मैं इनको देता, क्योंकि पहली बार हर्षद पिंडारी का मैंने कवर्स के ऊपर के मारा हुआ छक्का देखा है इस सीजन में। और 6 के साथ देखिए टोटल में वृद्धि होती हुई 38, और जीत के लिए अब जरूरी है 12 गेंदे 16 रन। एक ओवर में भी हर्षद पिंडारी इस मुकाबले को पूरा कर सकते हैं। 7 गेंदों में जिन्होंने 35 रनों की एक शानदार इनिंग खेली है, 500 का स्ट्राइक रेट। देखिए तांडेल साहब को अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं क्रिकेट और कबड्डी के। ग्राउंड के मैदान में जब वो जाते थे कबड्डी खेलते थे, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। कबड्डी के खिलाड़ी है ये, और कबड्डी में जब चौड़ा पकड़ते थे किसी खिलाड़ी का ये तो छोड़ते नहीं थे, पैर पकड़ते तो खिलाड़ी आउट। बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने तांडेल साहब। और ये देखिए कवड़े ने लॉव किया, महज लॉव किया। 11 गेंदे अब 16 रनों की जरूरत। क्या दरगे में से कौन सा बर्दर जाएगा, छोटा या बड़ा? छोटे को मेरे ख्याल से जाना चाहिए, मेरे ख्याल से बड़े को जाना चाहिए था, लेकिन गए छोटे, क्योंकि बड़े भाई के बल्ले पर गेंद आ रही है आजकल। 3 छक्के उन्होंने निर्णायक मोड़ पे लगाए थे, 2 गांव, एक प्रतियोगिता सीपीएल में भी लगाए थे। तो ऐसे में गेंद जिसे फुटबॉल की तरह नजर आ रही है उसे आगे भेजना चाहिए, आदित्य दरगे को भेजना चाहिए था। लेकिन यह फैसला भी सही साबित हो सकता है हर्षद पिंडारी का, क्योंकि विकेट के ऊपर वो खेल रहे हैं, विकेट किस तरह से बिहेव कर रही है उनको ये पता है। अजिंक्य दरगे 7 विलास होटल के मालिक, जिनके होटल ने पॉपुलर जो प्रसिद्धि का माहौल है, यानी कि जो शोहरत का माहौल है, वो शोहरत पा ली है इनकी मेहनत की वजह से। ये लटक गए हर्षद पिंडारी, और इस मैच में कल्पेश यादव ने वापसी दिलाई टीम शेकिन चिंचोली को। क्या दरगे ब्रदर्स इस मैच को जितवाएंगे टीम काटरंग के लिए? क्योंकि अब तो जाना है बड़े दरगे को, सीधा सा गणित है। रन बनाने हैं 10 गेंदे और 16 रन, तो बड़े दरगे को जाना है। छोटे दरगे क्रीज पे हैं, और ये बड़ा दरगे बहुत कुछ कर सकता है। जुड़वा भाई है ये, 5 मिनट या 10 मिनट के अंतराल के बाद इन दोनों का जन्म हुआ है। जिस तरह हार्दिक पांड्या जिसे हम कहते हैं, विश्वजीत ठाकुर और अभिजीत ठाकुर, 8 मिनटों का अंतर है विश्वजीत ठाकुर और मोटिया और छोटिया में, उसी तरह 5 या 10 मिनट का अंतर होगा इन 2 भाइयों ने जब जन्म लिया। लेकिन अब जीत के लिए इन्हें संघर्ष करना होगा टीम काटरंग के लिए। अजिंक्य और आदित्य दरगे, दरगे ब्रदर्स, 7 विलास होटल, ये हैट्रिक बॉल है। कल्पेश यादव के इस गेंद को निकाला, 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 39 रन। 39 रन। देखिए अंकेश तांबड़े बड़े दरगे की बैटिंग काफी क्लोजली देख रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे दोस्त हैं उनके, चाहते हैं कि ये अच्छा करे। और वहीं दूसरी तरफ शेकिन चिंचोली के बेहतरीन ऑलराउंडर कल्पेश यादव, जिन्होंने बल्लेबाजी भी अच्छी की, गेंदबाजी भी अच्छी की। और ये देखिए क्रॉस बॉर्डर शॉट खेलने की कोशिश की थी आदित्य दरगे ने, चूके वहां पे डॉट गेंद की समाप्ति हुई, रुका हुआ टोटल वहीं पे। अब रिक्वायर्ड रन अगर हम कहेंगे तो गेंदें बची हैं 8 और 15 रनों की जरूरत। एक छक्का तो इन 2 गेंदों में जरूर चाहिए काटरंग को अगर जीतना है तो। 8 गेंदे 15 रनों की जरूरत। कल्पेश यादव राइट आर्म ओवर द विकेट, इस गेंद को निकाला सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ आदित्य दरगे ने। अब अजिंक्य दरगे, दरगे ब्रदर्स अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुका है। छोटा दरगे अब स्ट्राइकर एंड पर आ चुका है। 90 से ज्यादा किलो का वजन इनका था, लेकिन इन्होंने फिटनेस के आधार पर उस वजन को भी कम किया और खुद को क्रिकेट के लिए साबित भी किया। ये देखिए गलत क्रिकेट हुआ यहां पर। कल्पेश यादव की बेहतरीन ओवर, और इस ओवर की वजह से वापसी के द्वार खुल चुके हैं शेकिन चिंचोली के लिए। जितनी भी तारीफ की जाए कल्पेश यादव की उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने विकेट निकाला हर्षद पिंडारी का
और खास तौर से प्रशांत कवड़े का 6 गेंदे, अब 13 रनों की जरूरत। तांडेल साहब यहां पर बैठे हुए हैं। तांडेल साहब, इनके नाम का अगर अर्थ अगर हम देखें तो तांडेल का मतलब होता है मछुआ, जो मछली में अपना, जो समंदर में जो जाल बिछाते हैं उस जाल में मछली को फंसाते हैं। उसी तरह किसी गेंदबाज को यहां पे फंसाना होगा, क्योंकि कबड्डी के प्लेयर हैं, वो खुद जानते हैं कबड्डी कबड्डी बोल के जब कोई प्लेयर आता है तो उसकी नजरें कहीं और होता है और वो आउट किसी और को करता है, तो उस नजरे को भापना जरूरी है। महाराष्ट्र की मिट्टी का खेल कबड्डी, जब हम थाई पे हाथ लगाते हैं ना और ललकारते हैं सामने वालों को, तो कबड्डी अपने मिट्टी की याद दिलाती है कि चलो मैं तैयार हूं, अब भी तैयार रही है। तो नए गेंदबाज ऋषिकेश क्या बड़ा तर्क इस मैच को निकालेगा। 6 गेंदे और 14 रनों की जरूरत। बड़ा तर्गे में वो क्षमता तो जरूर है। चैंपियन लीग में हमने देखा 2 गांव एक टीम ने भी हमने देखा, लेकिन क्या खुद की काटरंग के लिए बड़ा तर्गे अच्छा खेलेगा आदित्य दर्गे। वहीं दूसरी तरफ गेंदबाजी की बागडोर संभालेंगे ऋषिकेश। और ये देखिए क्रॉस बैटल शॉट से खेलने की कोशिश की थी। 5 गेंदे, अब 14 रनों की जरूरत। शायद मुकाबले को फिनिश करने की कोशिश की जा रही है बड़े दर्गे के सहारे। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, लेकिन छोटे मियाँ इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पे। ये देखिए एक ही रन मिला, अब 13 रनों की जरूरत है बची हुई 4 गेंदों में। 4 गेंदे 13 रन। बड़े मियाँ तो कुछ नहीं किया, छोटे मियाँ क्या कुछ करिश्मा करेंगे टीम काटरंग के लिए। कुछ नहीं किया बड़े मियाँ ने। छोटे मियाँ को, अजिंक्य दर्गे को अब कुछ करना होगा। जिस तरह वो 7 विलास होटल चलाते हैं, क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी इनकी होटल की खासियत है, उसी तरह बल्लेबाजी में क्वालिटी और रनों की क्वांटिटी लेकर इन्हें आना होगा अगली 4 गेंदों के ऊपर, जो जरूरी है 13 रनों के लिए। और ये देखिए दर्गे ने इस गेंद को खेला 4 रनों के लिए। छोटे भाई ने दिखाया बड़ा भाई कुछ नहीं कर पा रहा है तो मुझे कुछ करना होगा। अब समीकरण बन चुका है 3 गेंदे, अब 9 रन। देखिए पहला ही मुकाबला एयर टाइट हो चुका है। हमारे पुलिसकर्मी साहब तांडेल काफी खुश होंगे। 3 गेंदे 9 रन बॉलर के फेवर में जरूर जाता है तुषार, लेकिन दर्गे ब्रदर्स कुछ भी कर सकते हैं। कंपलसरी चेसिंग, क्योंकि उनके पास है 7 विलास होटल की क्वालिटी और उनकी लेदर की क्वालिटी बतौर बल्लेबाज। हाँ, रिवर्स भी मार सकते हैं दर्गे ब्रदर्स। 3 गेंदे, अब 9 रनों की जरूरत। और ये आदित्य दर्गे के, अजिंक्य दर्गे के बल्ले से निकला हुआ यह बेहतरीन 6। 2 गेंदे, अब 3 रनों की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग, कंपलसरी चेसिंग है इस मैच का, इस प्रतियोगिता का नियम, आज के पहली मैच का। बंटी हर्षद पिंडारी का निर्णायक ओवर जिन्होंने किया था, अच्छी बल्लेबाजी भी की थी, लेकिन दर्गे ब्रदर्स, बड़ा दर्गे कुछ नहीं कर पाया। लेकिन अपने भाई की लाज रखते हुए छोटा दर्गे काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। 2 गेंदे, अब 3 रनों की जरूरत। 4 गेंदों में अब 11 रन आ चुके हैं। और यह क्लीन बोल्ड, 1 गेंद, अब 3 रनों की जरूरत। दर्गे ब्रदर्स के आउट होने के बाद काटरंग के खेमे में, प्रवीण कवड़े के खेमे में जो कप्तानी कर रहे इस टीम के, शमशान की तरह सन्नाडा, हमारे रोहित पाड़गी के जो साले हैं, उनके चेहरे पर खुशी के बजाय आंसुओं का मातम मुझे नजर आ रहा है। उनको शायद भेजना चाहिए था इस आखिरी गेंद के ऊपर, लेकिन ऋषभ भुजबल लेदर के एक और खिलाड़ी, 1 गेंद 3 रन। अगर ये मैच जितवाते हैं ना मैच, तो तुषार धुमाल इनकी तरफ से 500 का इनाम इसे मिलेगा। ऋषभ भुजबल
एक गेंद और 3 रन। ऋषभ भुजबल अगर इस मैच को जितवाते हैं तो हमारे तीसरे कमेंटेटर तुषार धुमाल, इनकी तरफ से 500 मिलेंगे उन्हें। एक गेंद और 3 रनों की जरूरत। हाँ, और गेंदबाज ने अगर इस मैच को जिताया तो उसे गेम चेंजर बैंड के कैप मिलेगी श्री गणेश स्पोर्ट्स खोपोली की तरफ से, जिसके ओनर है तुषार धुमाल। देखिए दोनों तरफ से इनाम आ चुका है। ऋषभ भुजबल यंग टैलेंटेड लेदर का ये खिलाड़ी, आज उनकी अग्नि परीक्षा है। एक गेंद और 3 रन। कंपलसरी चेसिंग है यहां पे। गेंदबाज ऋषिकेश शकीन चिंचोली की तरफ से गेंदबाजी करते हुए पहला ही मुकाबला काफी एयर टाइट हुआ है। ऋषभ भुजबल स्ट्राइकर एंड पे, और इस मैच को जीता ऋषभ भुजबल ने छक्के के साथ, और उन्हें मिलेंगे 500 रुपए तुषार धुमाल की तरफ से, और गेम चेंजर का कैप भी मिलेगा। गेम चेंजर का कैप भी उन्हीं को ही मिलेगा, और मैन ऑफ द मैच मिलेगा हर्षद पेंडारी को। देखिए मनोज देशमुख ढोक्षत के कह रहे हैं कि 3 रन चाहिए थे, लेकिन गेम चेंजर कैप लेके आई है तुषार, और 500 रुपए का इनाम।